हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ जयश्री। वेलकम बैक टू माय चैनल गो फॉर इजी मैथ। तो फ्रेंड्स, हमने कल के लेक्चर में देखा था प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं 1.2 के सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सब क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों को फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। चलो सॉल्व करते हैं। जिसके हमने 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर में ले लिए थे और इस लेक्चर में हम लेने वाले अगले 3 क्वेश्चन। तो फोर्थ सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो, यहाँ पर x को कोएफिशिएंट है, यहाँ पर भी x को कोएफिशिएंट है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने इस टाइप का पीछे सॉल्व किया है। इक्वेशन को नीचे ले लेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों को एक इसमें वैल्यू रखनी होती है, या तो x की रखो या तो y की रखो। हम x की वैल्यू को पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, हमने x को 0 कंसिडर किया है, इक्वेशन में 0 पुट कर देते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 0 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देयरफॉर ये माइनस साइन जाएगा राइट साइड में, y इज इक्वल टू -2। जब हमने x को 0 कंसिडर किया तो हम लोगों को y की वैल्यू मिली -2। अब हम लोग x को 1 कंसिडर करते हैं। इक्वेशन को नीचे ले लेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर भी x की जगह पे हम लोग 1 पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 2। 3 1 3, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये 3 अगर राइट साइड जाएंगे तो -3 हो जाएंगे। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू -3 में से 2 गए -1। दोनों साइड माइनस माइनस है तो यहाँ का माइनस, दोनों साइड का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर वाई की वैल्यू यहाँ मिली 1। y की वैल्यू हम लोगों को मिली है 1। अब जब हम -1 पुट करेंगे तो 3, फिर से इक्वेशन को एक बार नीचे ले लेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। 3 इंटू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये 3 अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस के प्लस हो जाएंगे, दैट इज +3। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 3, ये हो जाएंगे 5। अब इस माइनस साइन को हम लोग राइट साइड में दे देंगे तो ये हो जाएगा -5। तो y की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली है? -5। इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब सेकेंड इक्वेशन को ले लेते हैं नीचे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 2 0 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। माइनस वाई का जो माइनस साइन है उसको हम लोग राइट साइड में लेके जाते हैं तो y इज इक्वल टू -3। जब हमने x को 0 कंसिडर किया तो y हम लोगों को -3 मिला। फिर से एक बार इक्वेशन को नीचे ले लेंगे। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 2 1 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 2 जाएगा राइट साइड तो वो हो जाएगा माइनस। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में से 2 गया तो 1 बचा। माइनस साइन y का जो है हम लोग लेके जाएंगे राइट साइड में, तो हम लोगों को y की वैल्यू मिल जाएगी -1। जब हमने x को 1 कंसिडर किया तो y की वैल्यू हम लोगों को -1 मिली।
अब हम लोग x को -1 कंसिडर करते हैं। इक्वेशन को नीचे ले लेंगे। 2x - y इज इक्वल टू 3। 2 इंटू एक्स की जगह पे -1 - y इज इक्वल टू 3। 2 1 2 -2 - y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर -1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा। -y इज इक्वल टू 3। -2 राइट साइड जाएंगे तो +2 हो जाएंगे। देयरफॉर -y इज इक्वल टू 3 + 2 5। माइनस साइन जाएगा राइट साइड तो -5 हो जाएंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू -5। जब हम लोगों ने x की वैल्यू -1 कंसिडर करी तो हम लोगों को y की वैल्यू क्या मिली है? -5। इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। अब ये वाला प्रॉब्लम मैं आपको ग्राफ पेज पे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 0 - 2 फर्स्ट इक्वेशन में 0 - 2 x एक्सिस का 0 y एक्सिस का -2। 1 एंड 1 x एक्सिस का 1 y एक्सिस का 1 दोनों प्लस है। -1 -5 -1 x एक्सिस का -5 y एक्सिस का। चलिए इनका ग्राफ निकाल लेंगे। थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे। जिस इक्वेशन का हम लोगों ने ग्राफ निकाला उस इक्वेशन को लिख देंगे। सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। 3x - y इज इक्वल टू 2। इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखना ज़रूरी है। तो पहले 0 और -2, 0 एंड -2, देन 1 एंड 1, -1 -5। ओके, सेकेंड इक्वेशन में 0 एंड -3 x एक्सिस का 0 y एक्सिस का -3, 1 -1 1 एंड -1, 0 -3 1 -1 एंड -1 -5 ये दोनों पॉइंट्स में दोनों इक्वेशंस में ये वाला पॉइंट्स आता है। इस इक्वेशन का ग्राफ हम लोगों ने निकाला, उस इक्वेशन को लिख देंगे। 2x - y इज इक्वल टू 3। तो हमारा फाइनल साइमल्टेनियस इक्वेशंस का आंसर क्या होगा? -1 और -5। ये कैसे मिला हम लोगों को? जहाँ पर ये जो दो ग्राफ हमने निकाले थे वो दो ग्राफ जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट हुए हैं वो वाला पॉइंट्स यानी -1 -5 ये वाला हमारा आंसर रहेगा। लिख देंगे। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन is -1 एंड -5। आई होप फ्रेंड्स इतना क्लियर होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियोज को ध्यान से देखा करें। चलो नेक्स्ट क्या है, हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 3x - 4y इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पर दोनों को कोएफिशिएंट है, x को भी कोएफिशिएंट है, y को भी कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? एक किसी भी y या x को, किसी भी एक वेरिएबल को हम लोग सिंगल करेंगे और उनका जो कोएफिशिएंट है वो राइट साइड लेके जाएंगे। आप एक दो बार प्रॉब्लम को देख लोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3x - 4y इज इक्वल टू -7। तो सबसे पहले तो -4y को राइट साइड लेके जाते हैं, 3x इधर रहने देंगे, इज इक्वल टू, अभी ये -4y इधर माइनस है, राइट साइड जाकर वो क्या हो जाएंगे +4y और ये -7 एज इट इज। अब इधर सिर्फ x को हम लोग रखते हैं और 3 को हम लोग राइट साइड लेके जाएंगे। 4y - 7 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 डिवाइडेड बाय कैसे हुआ? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में x को
मल्टीप्लाइड बाय था, इसलिए वो राइट साइड जाते वक्त क्या हुआ, डिवाइडेड बाय हुआ। तो ये इक्वेशन हम लोगों को मिला है। इस इक्वेशन में हम लोगों को वैल्यूज पुट करना है। तो यहाँ पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर हम y की वैल्यूज को पुट करेंगे तो हम लोगों को x की वैल्यू मिल जाएगी। करना है जिनका आंसर पॉइंट्स में ना आए, हम लोगों को ऐसे वैल्यूज रखना है जिसका आंसर पॉइंट्स में ना आए। वैसे पॉइंट्स में भी आए तो कोई दिक्कत होती नहीं है, पर कोशिश करेंगे कि पॉइंट्स में आंसर ना आए। तो पहले ही हम लोग समझ के रखेंगे, 0 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो 4 0 0, -7 3 से तो कैंसिल होगा नहीं। तो अगर हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो 4 1 4 आएगा, -7 में से 4 अगर माइनस हुआ तो वो 3 से कट जाएगा, क्योंकि 7 में से 4 गए तो 3 आएगा। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू को 1 कंसिडर करते हैं। थोड़ा सा अगर सोच के वैल्यूज पुट करें तो हमारा आंसर पॉइंट्स में नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 1 4 -7 डिवाइडेड बाय 3। x इज इक्वल टू -7 में से 4 गया, -3 बचा, डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 इस 3 के साथ में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा -1। देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ क्या मिली हम लोगों को, -1। जब हमने y की वैल्यू को 1 कंसिडर किया तो x की वैल्यू हम लोगों को -1 मिली। अब अगर हम यहाँ पर -1 पुट करके देखेंगे तो -4 और -7 क्या होंगे, -11 हो जाएंगे। तो 3 से कैंसिल नहीं होंगे। अगर 2 पुट करते हैं तो 4 2 8, 8 में से 7 गया, 1 बचा। अगर -2 करते हैं तो -8 -7 दैट इज -15, वो 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर -2 कंसिडर कर सकते हैं। फिर से इक्वेशन को नीचे ले लेंगे, x इज इक्वल टू 4y -7 डिवाइडेड बाय 3। x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 -7 डिवाइडेड बाय 3। x इज इक्वल टू 4 2 -8 -7 डिवाइडेड बाय 3। x इज इक्वल टू -8 और -7 कितने हुए, -15 डिवाइडेड बाय 3। अब ये कैंसिल हो जाएंगे 3 से, 3 1 3, 3 5 15, दैट इज x इज इक्वल टू -5। अब हम लोगों को x की वैल्यू क्या मिली है यहाँ पर, -5। फिर से इक्वेशन को एक बार नीचे ले लेंगे। मिनिमम हमको 3 वैल्यूज निकालना ही निकालना है, तो ही हमारा ग्राफ कंसिडर होगा। इक्वेशन को नीचे ले लेंगे, x इज इक्वल टू 4y -7 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर यहाँ पर 3 रखेंगे, 4 3 12, 12 में से 7 गया, 5 बचते हैं। -3 रखेंगे तो -12 एंड -7 -19 हो जाएंगे, नहीं आएगा। तो 4 4 रख के देखते, 4 4 16, 16 में से 7 गए तो 9 बचते हैं, राइट। हाँ, तो 4 को हम लोग पुट करेंगे, +4। x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 -7 डिवाइडेड बाय 3। Therefore x is equal to 4 16. Therefore x is equal to 16 minus 7 divided by 3. Therefore x is equal to 16 में से 7 गया तो divided by 3. अब ये 9 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 3, 3 3 9। Therefore x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली हम लोगों को, 3। जब हमने y की वैल्यू को 4 पुट किया तो हम लोगों को x की वैल्यू क्या मिली है, यहाँ पे 3 मिली। इनके कोऑर्डिनेट्स पहले लिख लेंगे, -1 1, -5 -2, 3 4। नेक्स्ट ले लेते हैं, 5x - 2y इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम लोग सेम x को सिंगल कर देंगे और y को उस साइड लेके जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग y को उस साइड लेके जाते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हम लोगों को अच्छे से मार्क्स भी मिलेंगे। -2 राइट साइड गया तो +2 हो जाएगा और हम लोगों को समझने में भी दिक्कत नहीं होगी अगर स्टेप बाय स्टेप हम लोग चले तो। अब यहाँ पर x को सिंगल कर देंगे, y को ले जाएंगे राइट साइड तो वो चला जाएगा डिवाइडेड बाय में। ये मिला हम लोगों को इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन में हम लोगों को वैल्यूज पुट करना है। y की वैल्यूज अगर हम 0 पुट करें तो कंसिडर नहीं होगा। y को अगर हम 5 कंसिडर करते, y की वैल्यू अगर हम 5 कंसिडर करते हैं तो 5 2 10, ये वो 5 से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 इंटू 5,
divided by 5. Therefore x is equal to 5 to the 10. 10 divided by 5, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो x की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे क्या मिली है, 2. जब हमने y की वैल्यू 5 पुट करी थी तो हम लोगों को x की वैल्यू मिली है 2. अब हम लोग y की वैल्यू को अगर हम -5 कंसिडर करते हैं तो -10 आएगा, तो भी आंसर 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो -5 पुट करते हैं. इक्वेशन को एक बार और नीचे ले लेंगे. x is equal to 2y divided by 5. Therefore x is equal to 2 into -5 divided by 5. x is equal to 2 5 जा -10 divided by 5. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. ये माइनस साइन तो कहीं जाएगा नहीं, माइनस साइन आंसर के पीछे लगेगा, तो x की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे क्या मिली है, -2. फिर से इक्वेशन को नीचे लेते हैं. x is equal to 2y अपॉन 5. अब यहाँ पर हम y की जगह पे 10 अगर पुट करें तो 10 2 जा 20 और वो 25 से कैंसिल हो जाएगा. x is equal to 2 इंटू y की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 5. x is equal to 2 10 जा 20 डिवाइडेड बाय 5. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. 5 से 20 को कैंसिल किया तो आंसर आया 4. तो हम लोगों को x की वैल्यू क्या मिली है, 4 मिली है. तो सारी वैल्यूज हम लोगों को यहाँ पर मिल चुकी है. इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे और अब ग्राफ पेज पे उसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन, x का कोऑर्डिनेट -1, y का कोऑर्डिनेट 1. x का माइनस y का 1. -5 -2, -5 -2. Then 3 and 4, 3 and 4. देखते हैं कोलिनियर है ये पॉइंट्स, है ये पॉइंट्स कोलिनियर है. चलिए इनका ग्राफ निकाल लेते हैं. थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे इसको. जिस इक्वेशन का ग्राफ निकाला उस इक्वेशन को लिख लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस 4y इज इक्वल टू -7. नेक्स्ट इक्वेशन का 2 and 5 दोनों प्लस प्लस है तो वो कहाँ आएंगे, फर्स्ट कॉलम में आएंगे. -2 -5, -2 and -5 यहाँ पे लिख देंगे. 2 5 -2 -5 4 and 10. x एक्सिस का 4, y एक्सिस का 10. ये आया यहां पर 4 and 10. चलिए इनका ग्राफ निकाल लेते हैं. कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हमने, यस लिख लिए. तो इक्वेशन को लिख लेंगे. क्या इक्वेशन, 5x. यहाँ पर ये दोनों ग्राफ जो हमने निकाले वो एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो वाला पॉइंट हमारा होगा फाइनल आंसर. तो ये क्या है, x एक्सिस का 1 एंड y एक्सिस का 2.5. जो बीच में ये छोटी छोटी लाइंस दी हुई है, ये अब आपको ये ग्राफ पेज तो अच्छे से समझ में आया रहेगा क्योंकि ये हम लोगों ने पीछे इसके पहले वाले स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है. फाइनल आंसर क्या है, solution of simultaneous equation is 1
कॉमा 2.5। देख लो फ्रेंड्स, ये क्लियर हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी खास मेहनत नहीं की है, सिर्फ यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने दोनों वेरिएबल्स को कोएफिशिएंट्स है, इसकी वजह से हम लोगों ने एक वेरिएबल को सिंगल किया है, बाकी सारे डिजिट्स हम लोग राइट साइड में लेके चले गए। वो ये मिला हम लोगों को इक्वेशन। पहले हमने क्या किया, -4y को हम लोग राइट साइड लेके चले गए। देन हमने क्या किया, x को अकेला किया, यहाँ पर ये 3 उसके पीछे कोएफिशिएंट था, उस 3 को भी हम लोग राइट साइड लेके गए। फिर ये जो इक्वेशन मिला इसमें हमने वैल्यूज पुट किया, सेम इधर भी हम लोगों ने वही किया है। क्लियर? तो चले नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला 6th सब क्वेश्चन दिया है, 2x - 3y = 4 एंड 3y - x = 4। यहाँ पर भी x को कोएफिशिएंट, y को कोएफिशिएंट है। तो ये भी लास्ट में जैसे किया हमने लास्ट वाला प्रॉब्लम, उसी तरह से करेंगे। इस इक्वेशन को नीचे ले लेते हैं, तो 2x - 3y = 4। पहले हम 3y को राइट साइड लेके जाते हैं, तो -3y के वो क्या हो जाएंगे, +3y, और ये 4 एज इट इज +4। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट जो 2 है उसको हम राइट साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय राइट साइड जाते ही वो डिवाइडेड बाय हो जाएगा। x = 3y + 4 डिवाइडेड बाय 2, ये मिला हम लोगों को इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज हम लोगों को सोच समझ के पुट करनी है। सबसे पहले हम अगर y की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर ये 4 इस 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 पुट कर लेते हैं। x = 3 × 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2। x = 3 0 0 + 4 डिवाइडेड बाय 2। Therefore x = 4/2, दैट इज x की वैल्यू यहाँ पर मिली है हम लोगों को 2 1 = 2 2 2 = 4, x = 2। देन यहाँ पर अगर हम 1 लेंगे तो 3 1 = 3, 3 + 4 7 आ जाएंगे, 7 2 से कैंसिल होंगे नहीं, तो फिर क्या ले लेते हैं, 2 लेके देखते हैं। यस, 2 लेंगे तो 3 2 = 6, 6 + 4 10, 10 हमारे 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली हम लोगों को, 2 मिली है। यहाँ पर हम 2 लेके देखते हैं, इक्वेशन को नीचे ले लेते हैं। x = 3y + 4 डिवाइडेड बाय 2। y की वैल्यू y की जगह पे पुट कर देंगे, 3 × 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। x = 3 2 = 6, 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2। x = 6 + 4 दैट इज 10, 10/2, 2 से भाग दिया तो 2 1 = 2 2 5 = 10, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम लोगों को मिली है 5। जब हमने y को 2 कंसीडर किया तो x की वैल्यू हम लोगों को मिली है 5। अब -2 अगर हमने लिया तो 3 2 = 6, -2 -6 + 4 यानी -2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लोग -2 लेते हैं। फिर से इक्वेशन को नीचे ले लेंगे, x = 3y + 4 डिवाइडेड बाय 2। x = 3 × -2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। x = 3 2 = -6 + 4 डिवाइडेड बाय 2। x = -6 और 4, -6 में से अगर 4 गए तो -2 बचे, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1। देयरफॉर x = क्या आया, -1। x की वैल्यू मिली -1। नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 3y - x = 4। अब यहाँ पर x सिंगल है बट वो माइनस है, तो हम ऐसा करते हैं, x को राइट साइड ले जाएंगे। हम लोगों को डिजिट को सिर्फ अकेला करना है, हमारे वेरिएबल्स को हम लोगों को अकेला करना है, ताकि हम लोग वैल्यूज आसानी से मिल सके हम लोगों को। तो यहाँ पर x को राइट साइड लेके जाते हैं, 4 को इस साइड लेके आते हैं। 3y - 4, 4 लेफ्ट साइड में आएगा तो -4 हो जाएगा, और x राइट साइड में जाएगा तो +x हो जाएगा।
इस इक्वेशन में हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएंगी। 0 पुट करते हैं, -4 इज इक्वल टू एक्स। 3 0 0 -4 इज इक्वल टू एक्स। तो हम लोगों को यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली है, -4। यहाँ पर हम 1 पुट करके देखते हैं, फिर से इक्वेशन को नीचे ले लेंगे। 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। 3 into 1 minus x is equal to 4. 3 1s are 3 minus x is equal to 4. 3 minus 4 को इस साइड लाओ और x को राइट साइड लेके जाओ। यहाँ पर आंसर आएगा -1 is equal to x। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस इक्वेशन में रखकर वैल्यूज निकाल नहीं सकते, हम लोग निकाल सकते हैं, बट ये अगर हमने सबसे पहले एक वेरिएबल को सिंगल कर दिया तो हम लोगों को आसानी होती है। यहाँ पर भी हम लोगों ने वैल्यूज तो निकाली है। चलो फिर से हम एक बार इक्वेशन को नीचे लेते हैं। 3y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर हम y की वैल्यू 3 पुट करते हैं। हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू 3 पुट करते हैं। 3 into 3 minus 4 is equal to x. 3 3s are 9 minus 4 is equal to x. Therefore 9 में से 4 गए तो 5 is equal to x. x की वैल्यू हम लोगों को मिली है 5। हम लोग वैल्यूज अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। -4 and 0, -1 and 1, 5 and 3। सपोज एक आधा पॉइंट्स हमारा कोलिनियर नहीं आया, नहीं है, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हम लोग और एक पॉइंट्स लेकर, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लेकर 4 भी पॉइंट्स हम लोग निकाल सकते हैं। 3 पॉइंट हमारे कोलिनियर होने चाहिए। चलिए इसका ग्राफ निकालते हैं। x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 0, का 5, y का 2, x का 5, y का 2, x का -1, y का -2, -1 -2, 2 0, 2 5 2। चलिए इनका ग्राफ अगर निकाल लें, जिस इक्वेशन का ग्राफ निकाला है उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। 2x minus 3y is equal to 4। नेक्स्ट क्या है, 3y minus x is equal to 4। इनका -4 x का कोऑर्डिनेट -4, y का कोऑर्डिनेट 0। x का -1, y का 1, x का 5, y का 3, x का 5, y का 3। तो चलो यहाँ के ये पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। -4 0, -1 1, देन 5 and 3, 5 and 3। अभी इस ग्राफ का निकाल लेते हैं हम। इसको एक्सटेंड कर लेंगे। ये यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट हुआ है। जिसका ग्राफ हमने निकाला उसका इक्वेशन लिख लेंगे। 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, x एक्सिस पे 8.3 एंड y एक्सिस पे 4.2। तो लिखते हैं यहाँ पर the solution of, therefore the solution of simultaneous equation
इक्वेशन इज 8.3 एंड वाई एक्सिस का क्या 4.2। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर 8.3 एंड 4.2। जहां पर भी हम लोगों का एक दूसरे को वो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा फाइनल आंसर होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन का। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.2 फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी जिनको ज़रूरत है उनको वीडियो शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबको मिलती रहे। मैं बहुत आसान तरीके से आपको मैथ्स की हर एक ट्रिक्स सिखाने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।